तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.3 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी थी, वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो लेंदी जा रहा था, तो इसलिए हमने उसमें पार्ट 1 करके डाल रखा है और ये पार्ट 2 आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए, इस वीडियो के क्वेश्चन समझने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चन 5 स्टार्ट होने वाला है ना, वो रिलेटेड है इंटरवल से। और इंटरवल्स क्या होते हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है हमें इनको, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लिख सकते हैं इनको इंटरवल के फॉर्म में। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r कामा -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, ये लिखा हुआ है और हमें इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इजी है इसको इंटरवल के फॉर्म में। इनने कहा रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब लेस देन और ग्रेटर में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक। लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में हमेशा क्लोज इंटरवल आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल यहां पे -4 और ग्रेटर देन x, लेस देन x, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर होगी -4 से, ठीक। सॉरी, हमको लिखना है इंटरवल में, हम फिर वही फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉमा। अब यहाँ पे इक्वल है और लेस देन है 6 से, तो जब इक्वल और लेस देन आ जाए तो आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा? क्लोज। तो ये ओपन क्लोज इंटरवल में आ गया। बस यही इसका आंसर है। सो वी कैन राइट इट, ऐसे आप कुछ लिखना चाहो, वी कैन राइट इट इन इंटरवल फॉर्म। हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। बस इसका आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। उसके पहले आपको इंटरवल मालूम होना चाहिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, कामा -12 लेस देन x एंड लेस देन -10, ठीक है। तो इसको एज एन इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, -12 लेस देन x, ठीक है, यानी कि x -12 से बड़ा है। 12 काउंट नहीं करेंगे, जब वो नंबर काउंट नहीं करते तो हमारा सीधा ओपन इंटरवल आ जाता है, कॉमा। और यहां से -10 ग्रेटर देन x, ठीक, तो ये भी काउंट नहीं होगा। -10 तो यहां से भी आपका ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है। इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r 0 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7, ठीक। तो एज एन इंटरवल, एज एन इंटरवल हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको? अब देखिए यहां पे क्या लग गया, लेस देन इक्वल टू, x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू। तो जब लेस देन इक्वल टू की कहानी आ जाएगी तो क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये 0 भी चाहिए हमें, ठीक। अब यहां से लेस देन 7 कामा 7 और यहां पे आप कर दीजिए ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इनसे और इनके बीच की वैल्यू आ जाएंगी। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देते हैं हम इसका लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। इजी है, इजीली आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x such that x एलिमेंट ऑफ r, r मतलब रियल नंबर से। यहाँ पे मैं ये भी आपको लिखवा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में जब सेट पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में कि r क्या है, q क्या है, r प्लस क्या है, z क्या है, z प्लस क्या है, ये नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इसको हमें एज एन इंटरवल फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखिए 3 लेस देन इक्वल टू एंड यहां से 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको मालूम है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल में क्या चलता है, क्लोज इंटरवल चलता है। ये आपका क्लोज इंटरवल होगा। एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल भी इसकी बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि 3 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, क्योंकि इक्वल लगा है और इनके बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो सारी काउंट होंगी। ठीक है, अब जब लेस देन और ग्रेटर देन आता है तो ये 3 और 4, अगर यहाँ पे लेस और ग्रेटर केवल होते तो 3 4 काउंट नहीं होता, फिर वहां पे हम क्या कौन सा इंटरवल बनाते, ओपन इंटरवल बना देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट अपोजिट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना, जैसे अभी राइट था हम उसको इंटरवल फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक, तो ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। 6 का फर्स्ट नंबर है आपका ओपन इंटरवल -3, 0। ठीक, तो बहुत इजी है, एज इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे राइट करेंगे हम, x ले लेते हैं, x सच दैट x। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चंस लिखे थे हमने उसमें कुछ भी नहीं कहा, और ये क्या है, x एलिमेंट क्या है, r का रियल नंबर सही है, -3 0। ठीक, फिर इसके बाद जो x की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाएगी। अब देखिए -3, तो -3 ग्रेटर देन x। ठीक, और यहां से लेस देन 0। ठीक है, 0 से 0 और x के बीच में इसकी वैल्यू, 0 और -3 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। ठीक, अब ये -3, 0 था, तो ना हम -3 लेंगे और ना ही 0 लेंगे, -3 और 0 की बीच की वैल्यू। ठीक है, यानी कि -2। ठीक, -2 -1, ये इसके बीच की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, इजी है। चलिए अब 6 का हम सेकेंड नंबर देखते हैं। 6 के सेकेंड नंबर में आपका क्लोज इंटरवल 6, 12। ठीक, क्लोज इंटरवल 6, तो एज इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x, और x एलिमेंट किसका है, r का रियल नंबर है, और x की जो वैल्यू है लाई करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। हो गया। ठीक, यानी कि 6 भी लेंगे, 12 भी लेंगे, और इनके बीच में जो भी वैल्यू आ रही होंगी वो सारी वैल्यू ली जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 12। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 12। ओपन और क्लोज दोनों है एक साथ, तो एज सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, एज सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, अब यहां पे ओपन इंटरवल है, तो आप पहले लिखो x सच दैट x, और x एलिमेंट किसका है, r का। x एलिमेंट r का मतलब क्या, जो भी ये वैल्यू आएंगी सब रियल्स होंगी, रियल नंबर होंगी। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है, यहां पे देखिए ओपन इंटरवल है, तो 6 ग्रेटर देन 6 लेस देन x, यानी कि जो x की वैल्यू होगी 6 से ग्रेटर होगी या 6 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे
लेस देन इक्वल टू 12, लेकिन जाएगी कहां तक? 12 तक, ठीक, और 12 भी होगी और 12 से लेस भी होंगी, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है क्लोज और ओपन -23 और 5, ये क्लोज और ये ओपन। तो एज सेट बिल्डर फॉर्म, एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम? x सच दैट x, और x एलिमेंट किसका है? r का, ये रियल नंबर्स हैं, और x की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? -23 से ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, -23 से ग्रेटर इक्वल होगी x की वैल्यू, और लेस देन होगी किससे? 5 से, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है, ठीक। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपने पुरानी बुक देख रखी हो तो पुरानी बुक में एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि अब प्रेजेंट में वो न्यू बुक में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको करवाया नहीं। पुरानी बुक में क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 9 है और न्यू बुक में टोटल क्वेश्चन 8 है, एक क्वेश्चन आपका कम है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, इनके लिए क्या यूनिवर्सल सेट बन सकता है? फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट हमने बताया था कि ऐसा सेट कि जिस सेट का भी यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे कि इसका यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कंटेन होने चाहिए, लाई करने चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो पहला नंबर है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 7 का, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक। तो ऐसे तमाम आपने क्वेश्चंस पढ़े इस एक्सरसाइज में सबसेट वाले, ये सबसेट है कि नहीं, ठीक, तो उससे मिलता जुलता होता है ये, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक, यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो ये द सेट ऑफ राइट एंगल्स का सेट है, ठीक। तो अगर हम कोई सेट ले लें जिसके अंदर सारे टाइप के ट्राइंगल आ जाएं, सारे टाइप के ट्राइंगल आ जाएं, तो ये उसके अंदर आ जाएगा ना, ठीक, तो वो बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? बहुत इजी है, x such that x is a triangle, ठीक, x such that x is a triangle, ठीक है, in a plane, हो गया, क्योंकि इसमें अब सारे टाइप के ट्राइंगल आ गए, तो ये इसका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। सेकंड के लिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो सेकंड के लिए भी सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी तो इसी के अंदर आएगा, तो इसका भी जो यूनिवर्सल सेट बनेगा सेम बनेगा, इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, इसके लिए भी सेम बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर से बोला कि इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया है आपको एक्सरसाइज का, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट, सबसेट, पावर सेट, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उसको जरूर देखो पहले, ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिवन द सेट्स, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट है आपका बी जिसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड तीसरा सेट है सी। तो पहले हम सारे सेट लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट है वो है 1 3 5, ठीक,
और जो बी के एलिमेंट हैं वो हैं 2 4 6, ठीक। और जो सी के एलिमेंट है वो है हमारे पास 0 और 2 4 6 8, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ 3 सेट्स ए बी सी। पहला नंबर है आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक। दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और चौथे में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं पहले इन सेट को लिख देता हूं जो पहले दूसरे तीसरे में गिवन है। पहले में आपका 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। सेकंड है आपका सिर्फ 5, एम्प्टी सेट है। और थर्ड है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकंड है। और फोर्थ नंबर में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 सेट आपके पास है। तो ये बताना है कि ए बी सी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तीनों का यूनिवर्सल सेट का मतलब आप समझते हैं कि इन तीनों की एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो देखिए 1 3 5 है इसमें 0 2 4 6 8 और 2 4 6, ठीक। तो इसमें 0 मिला, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 2 4 6 मिला, क्या रहेगा यार, क्या रहेगा 1 3 5 मिल गया, 1 3 5 मिल गया, 2 4 6 मिल गया, 2 4 6 मिल गया, 2 4 6 मिल गया, 0 मिल गया। इसमें 8 रह गया, 8 इसमें नहीं है, 8 तो ये नहीं होगा। दूसरा 5 ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद इसको देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पर जो हमें चाहिए वो सारे इसमें हैं, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको देखो 1 2 3, इसमें सारे एलिमेंट हैं, ये सारे, बस एक की कमी इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, ठीक। तो हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, सेट नंबर थर्ड। क्वेश्चन में हमें यही बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ऑल ऑफ 3 सेट्स एबीसी। इन 3 सेट्स एबीसी में कौन सा इनमें है जिसका ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो लिखेंगे ऑप्शन थर्ड इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। बाकी आपको बहुत डिटेल में करना है तो सबसे पहले आप पहले के लिए लिखो फर्स्ट नंबर 0 1 2 3, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। इसके लिए लिखो 5 इज एम्प्टी सेट, सो नो नॉट अ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट, तो ये भी नहीं होगा। फिर सबके लिए अलग अलग लिखो, इससे बेटर है आप 4 ऑप्शन लिखो जो आपकी बुक में है और लिख दो ऑप्शन थर्ड इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.4।